हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से रक्षाबंधन भी एक बहुत अहम त्योहार माना जाता है और इस वर्ष यह त्योहार 30 अगस्त को मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन का त्योहार काफी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबे जीवन की कामना करती हैं। इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे कि रक्षाबंधन पर्व का ऐतिहासिक महत्व क्या है और उस अद्भुत विधि के बारे में भी जानेंगे जिससे परमेश्वर स्वयं भाई और बहन दोनों की रक्षा करते हैं। भाई बहन एक दूसरे के साथ खेलते, लड़ते, झगड़ते बड़े होते हैं और यदि उम्र में अत्यधिक अंतर होता है तो एक दूसरे के मार्गदर्शक और आदर्श साबित होते हैं। खट्टी मीठी यादों को साथ लिए एक दूसरे के साथ कई शैतानियों को अंजाम देता यह रिश्ता उम्र बढ़ने के साथ मजबूत होता है और जीवन के विभिन्न चरणों से गुजरता है। बड़े भाई अपनी बहनों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। माता या पिता के ना रहने पर बड़े भाई ही बहन के लिए उनका स्थान लेकर उन्हें प्रेम और दुलार देते हैं। इसी प्रकार बड़ी बहनें भी संवेदनशील होती हैं, भाइयों पर अपनी ममता बरसाती हैं। त्याग, समर्पण, खट्टे मीठे झगड़ों से बना यह भाई बहन का रिश्ता भावनात्मक किसी के भी जीवन की अमूल्य धरोहर होता है। रक्षाबंधन के दिन बहनें भाई की हाथ पर धागा, जिसे राखी कहा जाता है, बांधती हैं। बहनें भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं, उनकी कलाई पर राखी बांधती हैं और मिठाइयों का आदान प्रदान करती हैं। इस अनुष्ठान को करते समय बहनें अपने भाइयों की सलामती की प्रार्थना भगवान से करती हैं। भाई अपनी बहन को उपहार देते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं कि वे उनके साथ खड़े रहेंगे और हर स्थिति में उनकी रक्षा करेंगे और देखभाल करेंगे। दोनों भाई बहन राखी बांधने से पहले व्रत रखते हैं और राखी के बाद वे भोजन करते हैं। एक तरफ बहन अपने भाई की लंबी आयु और समृद्धि की प्रार्थना करती है, दूसरी तरफ भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देता है। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि यह प्रतीकात्मक त्योहार है, केवल रूढ़िवादिता है। क्या भाई की किस्मत के दुख इस प्रार्थना से टल सकते हैं या बहन के जीवन के कष्ट आदि इस त्योहार से खत्म हो सकते हैं? ऐसे होता तो संसार में कोई भी दुर्घटना नहीं होती। इस त्योहार को मनाने के पीछे कई सारी कहानियां भी हैं, उनकी वास्तविकता आज हम जानेंगे। भारतीय संस्कृति और जनजीवन में त्योहारों का बड़ा महत्व है। सभी त्योहार किसी न किसी घटना से जुड़े हुए हैं। रक्षाबंधन भी इसी कड़ी में आता है। रक्षाबंधन की कहानी ऐसी है कि भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण कर बलि राजा के अभिमान को इसी दिन चकनाचूर किया था। इसीलिए यह त्योहार बलेव नाम से भी प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र राज्य में नारियल पूर्णिमा या श्रावणी के नाम से यह त्योहार विख्यात है। इस दिन लोग नदी या समुद्र के तट पर जाकर अपना जनेऊ बदलते हैं और नदी या समुद्र की पूजा करते हैं। दूसरी मान्यता के अनुसार ऋषि मुनियों के उपदेश की पूर्णाहुति इसी दिन होती है। वे राजाओं के हाथों में रक्षा सूत्र बांधते हैं। उद्देश्य होता है कि ऋषि मुनि निर्वाध होकर अपनी भक्ति या क्रियाकर्म संपन्न कर सकें। राजा तो वैसे भी प्रजापति और रक्षक होता है। इसी कारण से आज भी इस दिन ब्राह्मण अपने यजमानों को राखी बांधते हैं। महाभारत काल में कृष्ण और द्रौपदी को भाई बहन माना जाता था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिशुपाल का वध करते समय भगवान कृष्ण की तर्जनी उंगली कट गई थी। द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर उनकी उंगली को पट्टी बांधी थी। उस दिन श्रावण पूर्णिमा का दिन था, तभी से रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि कृष्ण ने एक भाई का फर्ज निभाया था और चीरहरण के समय द्रौपदी की रक्षा की थी। वास्तव में वे कृष्ण नहीं बल्कि पूर्ण परमात्मा थे, जिन्होंने द्रौपदी का चीर बढ़ाकर उसकी लाज रखी थी, उसकी रक्षा करी थी। क्योंकि द्रौपदी ने अपने प्रारब्ध में किसी अंधे साधु को वस्त्र दान किया था, जिसका फल उसे उस समय मिला था।
सभा में परमेश्वर को याद करने पर उसकी लाज परमेश्वर ने रखी थी। इतिहास के अनुसार राजा पोरस को सिकंदर की पत्नी ने राखी बांधकर अपने सुहाग की रक्षा का वचन मांगा था, जिसके चलते सिकंदर और पोरस ने रक्षा सूत्र की अदला बदली की थी। एक बार युद्ध के दौरान सिकंदर ने पोरस पर हमला किया तो वह रक्षा सूत्र देखकर उसे अपना दिया हुआ वचन याद आ गया और उसने पोरस से युद्ध नहीं किया। विवेक कहता है कि युद्ध कभी भी किसी के लिए अच्छे साबित नहीं हुए हैं। लाखों सैनिक युद्ध में मारे जाते हैं, क्या वह किसी के बेटे, भाई या पति नहीं होते? अतः इसी प्रकार की कहानियों का तर्क देकर रक्षाबंधन के त्योहार को शास्त्र सम्मत ठहराया जाता है। रक्षाबंधन लोग इसलिए मनाते हैं ताकि भाई बहन की रक्षा कर सके, किंतु रक्षा तो केवल पूर्ण परमात्मा जो अविनाशी है, कबीर देव है, वह ही कर सकता है। अन्यथा तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमोगुण शिव जी, तो विधि के विधान से ही बंधे हुए हैं। जब जिसकी मृत्यु होनी होती है, हो जाती है, कोई भी किसी को कुछ नहीं दे सकता। लोग परमात्मा द्वारा रचित विधान को पूरा करने के निमित्त मात्र बनते हैं। माता पिता संतान का पालन पोषण करते हैं, वह भी कर्म बंधन से बंधे होते हैं। जीवन के सभी रिश्ते नाते, चाहे वह माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, मित्र, प्रेमी आदि का किसी का भी हो, पिछले ऋण संबंधों के कारण ही यह रिश्ता बनता है। इसके बारे में कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता न पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाटा, अंत समय सब 12 बाटा। अर्थात सभी रिश्ते ऋण से जुड़े हुए हैं, किसी पर निर्भर हुआ नहीं जा सकता है। सभी अपने भाग्य का लिखा भोगने के लिए विवश हैं। यदि भाग्य से अधिक चाहिए और इस अप्रत्याशित लोक से 100% सुख और रक्षा की गारंटी चाहिए तो वेदों वर्णित पूर्ण अविनाशी परमेश्वर की शरण में आए। यदि हमारी भक्ति शास्त्रों के अनुसार है तो परमात्मा रक्षा जरूर करते हैं। शास्त्र अनुकूल भक्ति क्या होती है? शास्त्र अनुसार भक्ति वह है जो वेदों पर आधारित हो। आज जन समाज जानता भी नहीं है कि पूर्ण परमेश्वर कौन है। पहले संस्कृत पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही था और उन नकली गुरुओं ने अर्थ का अनर्थ बताया। वे शास्त्रों के गुण रहस्य को समझ ना सके और भोली जनता को गुमराह कर दिया। उनके इस कृत्य के कारण आज तक लोग अंधविश्वास और गलत पूजा की विधि में फंसे हुए हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कथा पाठ करना, तीर्थों पर जाना, नदियों में स्नान करना, व्रत रखना, मंदिरों में पूजा आदि करना मोक्ष की साधन नहीं है। लेकिन यह वास्तविकता है कि हमारे शास्त्रों में ऐसी क्रियाओं को मनमाना आचरण बताया गया है, जिसे करने से कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है और न ही मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए, वह समस्त बुराइयों से निदान पाने के लिए तथा सुखमय जीवन जीने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ग्रहण कीजिए और इस रक्षाबंधन पर अपने भाई बहन, अपने माता पिता, अपने रिश्तेदारों सभी को सतभक्ति से जोड़कर उनकी जीवन की रक्षा कीजिए। ये सतभक्ति का सबसे अच्छा और अनमोल तोहफा सभी के लिए है। इससे होगी बहनों की हिफाजत और भाइयों की रक्षा। अपनी बहनों को खुशियां देने का संकल्प पूरा मात्र तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा हो सकता है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमेश्वर की भक्ति बताते हैं और वह पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी ही सभी की रक्षा करते हैं। तो दर्शकों, आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें